वेलकम टू EWSS। तो बच्चों आपका EWSS फैमिली में स्वागत है। तो बच्चों आज हम लेके आए हैं आपके सामने लेसन नंबर 2 यानी कि सेकंड फिजिक्स का लेसन नंबर 2। बच्चों क्या है इसका नाम है तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स। बच्चों अभी हमने यानी रिसेंटली हमने किरण प्रकाश की को खत्म किया है, फिनिश किया है, यानी कि रे ऑप्टिक्स को हमने एक एक लेक्चर करके फिनिश किया है बच्चों। ठीक है ना। अब यानी हम बात करने वाले हैं किसकी, तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स की। ठीक बच्चों, जिसका आज लेक्चर नंबर है बच्चों 1। ठीक बच्चों, तो पहले हम जानेंगे तरंग प्रकाश की क्या होता है। ठीक बच्चों, तरंग प्रकाश की क्या होता है, तो यहां हम लगा लेंगे हेडिंग बच्चों प्यारा सा, तरंग तरंग प्रकाश की, तरंग प्रकाश की इसको बोलते हैं बच्चों वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स तो बच्चों क्या होता है तरंग प्रकाश की, यानी कह सकते हैं कि प्रकाश की वह शाखा, प्रकाश की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के गुणों यानी यानी प्रकाश की तरंग संबंधी गुणों, मतलब जैसे कि आपका यानी विवर्तन है, ध्रुवण है, व्यतिकरण है आदि घटनाओं का अध्ययन होता है, क्या कहलाता है, तरंग प्रकाश की कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ कह देंगे प्रकाश की वह शाखा की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के तरंग संबंधी गुणों, तरंग संबंधी गुणों जैसे प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण कौमा व्यतिकरण कौमा विवर्तन आदि घटनाओं का अध्ययन किया जाता है तरंग प्रकाश की कहलाती है। तरंग प्रकाश की कहलाती है। तरंग प्रकाश की कहलाती है। ठीक बच्चों, यानी कि प्रकाश की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के तरंग संबंधी गुणों जैसे प्रकाश का ध्रुवण, व्यतिकरण, विवर्तन आदि घटनाओं का अध्ययन होता है या आदि घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, तरंग प्रकाश की कहलाती है। ठीक बच्चों, यानी ये तो हमारी प्रकाश की डेफिनेशन होगी। अब बच्चों तरंग प्रकाश की के संबंध में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, मतलब पहले दकार्ते ने यानी क्या किया, एक साइंटिस्ट था दकार्ते ने सन 1637 ईस्वी में यानी क्या किया, इसका यानी इनका कण का सिद्धांत दिया, कण का मॉडल दिया, जिससे यानी उसने स्नेल के नियम की उत्पत्ति भी की बच्चों, कण का मॉडल देने के बाद। लेकिन न्यूटन ने क्या किया, इस मॉडल का व्याख्यान अपनी एक पुस्तक ऑप्टिक्स नामक पुस्तक में यानी इस मॉडल का व्याख्यान किया। लेकिन बच्चों न्यूटन ने कण का सिद्धांत के संदर्भ में विभिन्न बिंदु दिए, विभिन्न मान्यताएं दी,
तो वो सारी मान्यताएं हम पढ़ने वाले हैं। इसलिए बच्चों अब हम पढ़ेंगे प्यारा सा हेडिंग, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। ठीक बच्चों, क्या पढ़ेंगे? न्यूटन का कणिका सिद्धांत। डालेंगे हेडिंग न्यूटन का कण का सिद्धांत। न्यूटन का कण का सिद्धांत, इसको बोलते हैं बच्चों न्यूटन्स कॉर्पसलर प्रिंसिपल। ठीक बच्चों, ये आपका हेडिंग है न्यूटन का कण का सिद्धांत। ये है बच्चों, लगा लीजिए हेडिंग प्यारा से। तो भाई बोला लिख दो बच्चों, इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे। इसको बोलते हैं कॉर्पस्कुलर, इसको बोलेंगे कॉर्पस्कुलर। ठीक बच्चों, ये है। तो बच्चों लगा लीजिए हेडिंग। ठीक है, चलो बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, बात करेंगे दकार्ते ने सन 1637 ईस्वी में कण का मॉडल प्रस्तुत कर कण का मॉडल प्रस्तुत कर स्नेल के नियम की स्नेल के नियम की उत्पत्ति की जिसका जिक्र न्यूटन ने अपनी पुस्तक यहाँ जिसके बारे में लिख दो बच्चों, यहाँ जिसके बारे में न्यूटन ने अपनी पुस्तक ऑप्टिक्स में बताया। इस सिद्धांत के संदर्भ में न्यूटन ने निम्नलिखित बिंदु दिए जो निम्नलिखित हैं। या मुझे कोई बात नहीं, यहां से हम इसको इस लाइन को नाम ही कहें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ हमने निम्नलिखित कह दिया, निम्नलिखित बिंदु दिए। तो बच्चों कौन कौन से बिंदु हैं, तो ये लिखेंगे। नंबर फर्स्ट, प्रत्येक प्रकाश स्रोत से
असंख्य 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 सूक्ष्म सूक्ष्म व हल्के कण निकलते हैं हल्के कण निकलते हैं जिन्हें कणिकाएं कहते हैं, इन्हें कणिकाएं कहते हैं। ठीक बच्चों, ये हो गया पहला पॉइंट। अब बच्चों बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट आपका है ये प्रकाश कणिकाएं माध्यम में प्रकाश की चाल से ही सरल रेखा में चलती है, चलती हैं तथा अपने साथ गतिज ऊर्जा ले जाती हैं, ले जाती है। ठीक बच्चों, और बच्चों थर्ड पॉइंट इसका है नंबर 3। जब ये प्रकाश कणिकाएं वस्तु से टकराकर परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती हैं, तभी हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है। यानी कि ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट। और नंबर चौथा पॉइंट उसने और दिया था बच्चों। नंबर चौथा आपका है भिन्न भिन्न रंगों के लिए इन प्रकाश कणिकाओं का आकार भिन्न होता है, भिन्न होता है। ठीक बच्चों, तो मतलब बच्चों उसने जो पॉइंट दिए थे वो सारे पॉइंट ये इस प्रकार है बच्चों। देखो पहला पॉइंट कह रहा है प्रत्येक प्रकाश स्रोत से असंख्य सूक्ष्म व हल्के कण निकलते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, कणिकाएं कहते हैं या प्रकाश कणिकाएं कहते हैं। एक ही बात होती है बच्चों। ठीक है। सेकंड पॉइंट बच्चों, ये प्रकाश कणिकाएं माध्यम में प्रकाश की चाल से ही सरल रेखा में चलती हैं तथा अपने साथ गतिज ऊर्जा ले जाती हैं। ठीक है। और थर्ड पॉइंट है बच्चों, जब ये प्रकाश कणिकाएं वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती हैं तभी हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है बच्चों। फोर्थ पॉइंट बच्चों,
भिन्न भिन्न रंगों के लिए इन प्रकाश कणिकाओं का आकार क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है बच्चों, तो पहले आप एक काम करिए, इसको नोट डाउन करिए, फिर बताऊंगा थोड़ा सा और इसके बारे में। ठीक है, नोट डाउन करिए बच्चों। तो बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो बच्चों अभी हमने न्यूटन का कण का सिद्धांत पढ़ा, लेकिन बच्चों न्यूटन के कण का सिद्धांत से बहुत सारी व्याख्याएं तो हो गई और बहुत सारी व्याख्याएं नहीं हो पाई। यानी कि बच्चों प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या हो गई, प्रकाश के अपवर्तन की हो गई, लेकिन बच्चों प्रकाश के ध्रुवण की, प्रकाश के व्यतिकरण की, प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या नहीं की जा सकी। बच्चों क्यों नहीं हुई? क्योंकि बच्चों न्यूटन के कण का सिद्धांत से जो ब्रह्म माध्यम में जो प्रकाश की चाल, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल की अपेक्षा क्या हुई, कम प्राप्त हुई। जबकि फोको ने सन 1850 में प्रयोग किया और उस प्रयोग के दौरान उसने यानी फाइंड आउट किया बच्चों कि ब्रह्म माध्यम में जो प्रकाश चाल होती है वो सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए उसने इस न्यूटन के कण का सिद्धांत को अमान्य करार कर दिया, यानी फेल कर दिया, यानी कि न्यूटन यहाँ असफल हो गया बच्चों। ठीक है ना, तो हम लिख देंगे इस बात को भी, यहाँ हम लिखेंगे नोट में, पहले नोट नोट में लिख देंगे बच्चों, न्यूटन के कण का सिद्धांत से, न्यूटन के कण का सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन आदि की व्याख्या की जा सकी, लेकिन प्रकाश के व्यतिकरण ध्रुवण विवर्तन आदि की व्याख्या नहीं की जा सकी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्यों नहीं व्याख्या, क्यों नहीं, इसके बारे में लिख देते हैं। ये तो बच्चों क्यों नहीं की जा सकी इसके बारे में लिखेंगे। न्यूटन के कण का सिद्धांत के अनुसार सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है,
होती है, जबकि वैज्ञानिक वैज्ञानिक फोको ने 1850 में एक प्रयोग करके बताया, एक प्रयोग करके करके बताया बताया कि विरल माध्यम में विरल माध्यम में विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, अतः न्यूटन के कण का सिद्धांत को अमान्य करार दिया। ठीक बच्चों, ये बच्चों इसके बारे में न्यूटन के कण का सिद्धांत के संदर्भ में एक बेसिक नॉलेज बच्चों इसके बारे में, यानी कि ये क्वेश्चन बनता है कि यानी न्यूटन के कण का सिद्धांत से प्रकाश की कौन सी घटना की व्याख्या नहीं हुई, तो बच्चों आप बता सकते हैं ध्रुवण की नहीं हुई, व्यतिकरण की नहीं हुई, विवर्तन की नहीं हुई। और बच्चों आप कह सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या हो गई। बच्चों क्यों नहीं हुई बच्चों? ये इसलिए नहीं हुई क्योंकि आप लोग समझ पा रहे हैं कि न्यूटन ने बता दिया कि भैया जो सघन माध्यम में क्या होती है, प्रकाश की चाल ज्यादा होती है विरल की अपेक्षा, लेकिन जो सरासर गलत साबित हो गई बच्चों। और गलत किसने साबित कर दी? वैज्ञानिक फोको ने सन 1850 में उसने अपना एक प्रयोग कर दिया और उस प्रयोग से उसने सिद्ध कर दिया कि नहीं भैया विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए बच्चों उसने इस सिद्धांत को क्या कर दिया, असफल करार दे दिया, अमान्य करार दे दिया। ठीक बच्चों, इसके बाद बच्चों बहुत सारे साइंटिस्ट आए, एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। ठीक बच्चों, पहले तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, और बहुत सारे लेक्चर आगे भी हम लेंगे, लेकिन अभी तो सिर्फ आप यानी पहले इसे नोट डाउन करिए। ठीक है बच्चों, तब आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर यानी बात करते हैं अगले लेक्चर में बच्चों, है ना, बात करते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। यदि बच्चों आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप बच्चों हमारे वीडियो लेक्चर को कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और यदि बच्चों यानी आपको जो लग रहा है कि हमें यानी इस चैनल से हमें सपोर्ट मिल रहा है, हमारी एजुकेशन में प्रोग्रेस मिल रही है, तो आप बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक बच्चों, आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप अपने मन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक बच्चों, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।